frequency of absorption. We have to consider कार्बोनाइल सिस्टम, बिकॉज कार्बोनाइल सिस्टम जो है उसमें हमारा एल्डिहाइड आता है, कीटोन आता है, एसिडस आता है, एस्टर आता है, अमाइड आता है, क्लोराइड आता है. सो ऑल दिस फंक्शनल ग्रुप्स कंटेन CO. अब हमें क्या देखना है कि CO के राइट और लेफ्ट में क्या है जिसकी वजह से आइदर फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज. सो हमें ये देखना है व्हाट आर द फैक्टर्स विच गवर्न the effect of these things on frequency of absorption. ठीक है, चलो हम पहले देखते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फैक्टर्स. They include inductive effect, and second one is mesomeric effect. Okay, are you getting my point? अब हम पहले आ जाएंगे डायरेक्ट पे. पहले मैं जनरल आपको बताऊंगा कि कैसे ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करेंगे. Let we will take an example of compound like this. हमें क्या करना है, हमें ये जो ये चीज है कार्बोनाइल सिस्टम, इस पे हमें कंसंट्रेट करना है. ये वाला तो एक ही, इट इज कांस्टेंट अभी, बट हमें क्या है इस वाले में फोकस करना है. अगर हम देखेंगे if this is electron withdrawing group or it is chlorine, bromine or iodine or any other electronegative atom. तो इंडक्टिव इफेक्ट आपको क्या पता है, ये क्या होता है, जो शॉर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है एक एटम, दूसरे एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसकी. यहां वही हो जाएगा. अगर ये ऐसे है, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये खींचेगा. तो नेचुरली अगर हम एज्यूम करेंगे यहां से इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे ऐसे, क्योंकि ये भी इसको खींचेगा. तो पहले अगर डबल बॉन्ड था, पहले अगर डबल फॉर टाइम पीरियड, लेट वी कॉल इट ए डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है. अब क्या बन जाएगा, अगर हम देखेंगे फॉर टेम्परेरी पीरियड, अब ये ऐसे बन जाएगा. पहले अपने दो बॉन्ड्स, पहले यहां मैं बनाऊंगा ये फिर से. पहले ये खींचता है अपनी तरफ इसको, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं लोन पेयर ऐसे. पहले डबल बॉन्ड था, अब क्या बन जाएगा, अब ऐसे बन जाएगा. डबल बॉन्ड तो वैसा ही वैसा रहेगा. अब यहां से मसला क्या हो जाएगा, ऐसे, और एक बॉन्ड बन जाएगा फॉर अ टेम्परेरी पीरियड. और ये वाला बॉन्ड इट विल ब्रेक, इट विल बिकम वीक. लेकिन हमें क्या करना है, हमें फोकस इस बॉन्ड पे करना है, CO बॉन्ड पे. और दूसरा चीज आपको याद रखना है कि द स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन फोर्स कांस्टेंट. जितना स्ट्रांग बॉन्ड है उतना हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, उतना हमारा फोर्स कांस्टेंट बड़ा होगा, उसका वैल्यू बड़ा होगा. देखो अब इस वाले पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें फोकस करना है इस वाले बॉन्ड पे. अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग है तो नेचुरली फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी. अगर ये बॉन्ड वीक है तो नेचुरली फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी. पहले देख लो, पहले हमारे पास डबल बॉन्ड था, बट ऑन अटैचिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और वी कॉल इट एज -I inductive effect, naturally bond CO bond become strong. So we can say that frequency of absorption increases. किसका, frequency of VCO bond increases on attaching electron withdrawing group, or we can call it as -I inductive effect.
अब हम देखेंगे प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट का क्या मसला हो जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, यहां से हम ऐसे ही लेंगे सिस्टम को। अब हम क्या करेंगे, अब हम अटैच करेंगे यहां एक ऐसे, दिस हैज प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। Or there can be any other groups which have plus I inductive effect like C2H5, C3H7, etc. यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा, देखो दिस विल गिव इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, ये पुश करेगा इसको और ये वाला इसको पुश करेगा। ये जो बॉन्ड है ये फॉर टेम्परेरी पीरियड ऊपर चला जाएगा। तो हम देखेंगे इसका क्या बन जाएगा, R C O, इसको वीक बनाओ एंड दिस विल बी स्ट्रॉन्ग। तो नेचुरली क्या था, पहले अगर हमारे पास डबल बॉन्ड था, अब हमें सिंगल बॉन्ड बन गया। हमें कंसंट्रेट करना है इस वाले बॉन्ड पे। तो ऑन अटैचिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ CO बॉन्ड डिक्रीजेस। इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज हो गया। ये सिंपल फंदा है। अब हम आ जाएंगे मेसोमेरिक इफेक्ट पे। हमारा जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है उसमें भी होता है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट एंड नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब होता है हमारे पास एक कंजुगेटेड सिस्टम होता है। अगर कंजुगेटेड सिस्टम में मानूंगा, चलो यहां से कंजुगेटेड सिस्टम है, डबल सिंगल और डबल सिंगल डबल नॉन बॉन्डिंग पेयर और डबल सिंगल डबल पीजेड ऑर्बिटल, इसमें कंजुगेशन पॉसिबल है। अब मसला क्या है, हम यहां एक ग्रुप अटैच करेंगे, वो लोन पेयर्स देगा कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ। ये कंजुगेटेड सिस्टम है, ये अपने लोन पेयर्स कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ देगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास सपोज कंजुगेटेड सिस्टम यही है, चल रहा है दूर, लेकिन जो ग्रुप होगा वो क्या करेगा, वो लास्ट में ये सारा जो कंजुगेटेड सिस्टम इसकी तरफ आ जाएगा, कंजुगेटेड सिस्टम इसकी तरफ आ जाएगा। पॉजिटिव में क्या होता है, उससे दूर जाता है, लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, इसकी तरफ आता है। चलो हम देखते हैं इन दोनों इफेक्ट का कैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन पे कैसे इफेक्ट करेगा। पहले हम देखेंगे, देखो समझो, पहले सिंपल चीज है, ठीक है, सिस्टम ये है। अब हमें क्या करना है, दिस इज कंजुगेट सिस्टम, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और डबल सिंगल डबल कंजुगेटेड सिस्टम है। अब हमें क्या करना है, यहां से लोन पेयर है, ये लोन पेयर कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ देता है, धकेल देता है। इट मीन दिस इज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। अगर हम पहले देखेंगे, पहले डबल बॉन्ड था, हमें कंसंट्रेट करना है इस वाले बॉन्ड पे, कार्बोनाइल सिस्टम पे। पहले क्या था, डबल बॉन्ड। अगर हम देखेंगे आफ्टर रेजोनेंस क्या हो जाएगा, आफ्टर रेजोनेंस अगर हम देखेंगे ऐसे हो जाएगा, OH पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, CH3। पहले डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड बन गया। सो ऑन अटैचिंग पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीजेस। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है आप लोगों को? सिमिलरली अगर हम देखेंगे और एक इफेक्ट, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, वही सिस्टम हम लेंगे। देखो अब मसला क्या है, दिस इज कंजुगेटेड सिस्टम, डबल सिंगल डबल। अब हमें क्या करना है, हमें यहां से वो ग्रुप अटैच है, ये जो कंजुगेट सिस्टम है, इसके इलेक्ट्रॉन फाइनली अपने ऊपर चढ़ा देता है। देखो यहां ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे, एंड अगर आप यहां से देखोगे ऐसे। लेकिन जब ये ऐसे खींचेगा इसको, यहां से जो लोन पेयर है वो आ जाएगी इस पे,
पहले डबल बॉन्ड था, अब ये देखो यहाँ पहले जो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का इन्फ्लुएंस था, लेकिन वो अब खत्म हो गया। तो नेचुरली क्या बनेगा यहाँ, अगर हम बनाएंगे कंजुगेटेड सिस्टम ऐसे, देखो पहले क्या मसला था, अगर हम विथआउट कंजुगेशन देखेंगे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव में बहुत अंतर था, वहां इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा थी। लेकिन अगर हम देखेंगे ना फॉर अ पीरियड टाइम कि यहाँ जो कार्बोनाइल सिस्टम है, इस पे यहाँ भी डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ गया, समझ लो फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम कि अगर हम एसोसिएशन करेंगे तो इसका मतलब यहाँ डिफरेंस कम हो गई, तो नेचुरली ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बन गया एज कंपेयर टू प्रीवियस। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ CO बॉन्ड इंक्रीजेस। सिंपल फंडा है, ऑन अटैचिंग प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट आर positive resonance effect, frequency of vibration decreases. On attaching minus I inductive effect and negative resonance, frequency of absorption increases. अब मैं एग्जांपल से दिखाता हूं। हम पहले इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे, सिंपल है। फ्रीक्वेंसी ऑफ CO in सेंटीमीटर इनवर्स, अगर हम पहले लेंगे फॉर्मल है, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होती है 1750। ऑन अटैचिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लाइक दिस COH CH3 आता है ये कम 1745, क्योंकि हमने प्लस इंडक्टिव ग्रुप अटैच किया। अगर हम दोनों ग्रुप से अटैच करेंगे यहां से CH3 CH3 तो ये बनता है 1750। तो इसका मतलब बहुत कम हो जाता है। ये पहले 1750 है, हमने अटैच किया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उससे कम हो गया, हमने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच किए, उससे बहुत कम हो गया। ठीक है, सो दिस द इफेक्ट ऑफ प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। सिमिलरली अगर हम देखेंगे अब माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट का क्या होगा, ऐसे ही म्यू CO इन सेंटीमीटर इनवर्स। हम पहले लेंगे स्टोन को, स्टोन को जब हम लेंगे तो इसका है ऑलरेडी हमें पता है 1750। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक हाइड्रोजन है, इसको रिप्लेस हम करेंगे माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप के साथ, जैसे Cl के साथ। सिंपल है, देखो CO CH3 CH2, हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, किसके साथ हम करेंगे रिप्लेस, इसको Cl के साथ हम रिप्लेस करेंगे। तो यहां फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर हम देखेंगे वो होता है 1725। अगर हम और एक करेंगे रिप्लेस CO CH3 CH, एक था हमारा Cl तो हमारा था, हमने दूसरे को भी रिप्लेस किया, तो पता है कितना आता है यहां हमारा आता है 1740। अगर हम तीनों को रिप्लेस करेंगे CO CH3 Cl, तो यहां बराबर आता है जो फॉर्मल्डिहाइड का होता है, वो होता है 1750। सो इसका मतलब होता है ऑन अटैचिंग माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू दिस कार्बन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। सिमिलरली हम आ जाएंगे मेसोमेरिक इफेक्ट पे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे वहां से, मेसोमेरिक इफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स। देखो सिंपल है, CH3 CO CH double bond CH2, this is methyl vinyl ketone, methyl vinyl ketone। तो अगर हम देखेंगे यहां क्या हो रहा है, यहां हो जाएगा, देखो यहां से यहां, पहले डबल बॉन्ड था, इट इज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, इट इज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। पहले डबल बॉन्ड है, अब सिंगल बॉन्ड बन जाएगा CH3 CO नेगेटिव
double bond CH, single bond CH2 plus. दिस इज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, तो कम होता है। इसमें पता है कितना होता है, इसमें होता है हमारा 17.6 सेंटीमीटर इनवर्स। सिमिलरली अगर हम और एग्जांपल्स देखेंगे, इसमें भी यही इफेक्ट आ जाएगा। यहां से शिफ्टिंग होगी, यहां से यहां शिफ्टिंग हो गई, यहां से ऐसे, पहले डबल बॉन्ड था। दिस इज आल्सो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट यहां होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन 1693 सेंटीमीटर इनवर्स। Now, if we have a lone pair which is attached to carbonyl system, तो उससे क्या होगा, उससे भी कम होता है, क्योंकि वो देता है। जहां भी आपको देने वाला हो तो कम होता है, जहां से आपको लेने वाला होता है वहां ज्यादा होता है। सिंपल है, देख लो यही वाला सिस्टम हम लेंगे, कोई तब्दीली नहीं होगी इसमें। CONH2 क्या हो जाएगा, यहां देने वाला है ये, इजीली ये देगा, ऐसे इसको देगा। यहां इसकी शिफ्टिंग हो गई, नेचुरली पहले डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड बन गया। तो यहां भी हमारा होता है 1693 सेंटीमीटर इनवर्स। सो अब जहां भी आप इन कंक्लूजन, इफ वी हैव अ positive inductive effect or positive resonance effect, frequency of vibration decreases.